नमस्कार। सब राम भक्तों को राम राम। आज बालकांड में तुलसी नारद द्वारा पार्वती की मां मैना को समझाने का प्रसंग बताते हैं। तुलसी लिखते हैं, तब नारद सब ही समझावा, पूरब कथा प्रसंग सुनावा। मैना सत्य सुनहु मम बानी, जगदम्बा तब सुता भवानी। नारद सबों को समझाते हैं और पार्वती के पूर्व जन्म की कथा, जब वो सती थी और शिव से उनका विवाह हुआ और उसके बाद अपने पिता के यज्ञ में उन्होंने आत्मदाह किया, उसकी सारी कथा सुनाते हैं। और फिर सुना के कहते हैं कि मैना, और यहाँ तुलसी शब्द इस्तेमाल करते हैं, मैं ना। नारद कहते हैं कि मैं ना, मेरी वाणी सुनो जो कि सत्य है। क्या? कि जो तुम्हारी पुत्री है भवानी, वो जगत अम्बा है, जगत की माँ है। मैना को कहते हैं कि तुम्हारी पुत्री भवानी। तो भवानी क्या है? भवानी भी भगवान की वाणी को भवानी कहा, भगवान की वाणी को भवानी कहा, और इसीलिए कहा कि उस वाणी से ही जगत का जन्म होता है और इसीलिए जगत अम्बा है। और कहते हैं कि मैं ना, ये जो मैं और ना है, ये ही भवानी है, ये ही भगवान की वाणी है। मैं ना, जब आप अपने मैं को ना कहते हैं, जब आप अपने अहंकार को ना कहते हैं, यह जो वाणी है यह ही भवानी है और इसी से जगत का जन्म होता है। आगे कहते हैं भवानी के बारे में समझाते हुए, अजा अनादि सत्य अविनाशिनी, सदा शंभुअर धंग निवासिनी, जग संभव पालन लय कारिणी, निज इच्छा लीला बपुधारी। नारद मैना से कहते हैं कि जो वाणी है भवानी, जो ईश्वर की वाणी है मैं ना, जो यह वाणी है जिसको भवानी कहते हैं, वो अजन्मा है, उसका कोई अंत नहीं है और वो अविनाशी शक्ति है, अविनाशिनी शक्ति है भवानी। ये जो वाणी है, ये जो वचन है, ये अविनाशिनी शक्ति है। ये इसीलिए इनको अक्षर कहा गया, इनका नाश नहीं होता, इनका शर नहीं होता। और फिर कहते हैं कि सदा शंभु के अंग की तरह निवास करती है। मतलब शंभु मतलब चैतन्य, जहां पर सब सम है, उस सम का वाणी एक अंग है। और फिर कहते हैं कि इस वाणी से ही सारे जगत का जन्म होता है, उसका पालन होता है, उसका संहार होता है, और यह वाणी अपनी इच्छा अनुरूप शरीर धारण करती है। तो ईश्वरी वाणी अपनी इच्छा अनुरूप यह विश्व रूप, यह जगत रूप धारण करती है, और यह वाणी अविनाशिनी है, अक्षर है। आगे कहते हैं, जन्मी प्रथम दक्ष गृह जाई, नाम सती सुंदर तनु पाई,
तहु सती शंकर हे विवाही, कथा प्रसिद्ध सकल जग माही। कहते हैं कि ये वाणी पहले दक्ष के घर में इसने जन्म लिया, दक्ष के यहाँ जन्म लिया, और उसने जो रूप धारण किया वो सती का रूप धारण किया। और सती का, वाणी का सती रूप में विवाह फिर शंकर के साथ हुआ, क्योंकि ये वाणी हमेशा शंभु के साथ ही रहती है, उसके अंग की तरह रहती है, और यह कथा प्रसिद्ध है। और फिर कहते हैं छंद में तुलसी, से बेशु सती जो कीन्हते अपराध, शंकर परिहरी, हर बेरह जाए बहुरी, पितु के यज्ञ जोगा नल जरी। कहते कि सती ने भ्रमवश सीता का रूप धारण किया, और उस अपराध से शंकर ने सती को त्याग दिया, और शंकर से चैतन्य के वियोग में सती ने अपने पिता के यज्ञ में आत्मदाह किया। अब जन्मी तुम रे भवन, निज पति लागे दारुण तप किया, अस जानी संशय तजहु घेरे जा, सर्वदा शंकर प्रिया। नारद फिर कहते हैं मैना को समझाते हुए कि उसी सती ने, उसी वाणी ने अब तुम्हारे घर में जन्म लिया है, तुम्हारे यहाँ जन्म लिया, और वाणी ने तप किया है, दारुण तप किया है, वाणी का संयम प्राप्त किया है, और इसलिए सब संशयों को छोड़ दो, क्योंकि ये जो गिरजा हैं जिन्होंने तुम्हारे यहाँ जन्म लिया है, ये तो हमेशा से शंभु की प्रिय है। यह वाणी हमेशा से चैतन्य को प्रिय है। क्यों? क्योंकि चैतन्य वाणी के रूप में ही अभिव्यक्त होता है, और वह वाणी ही फिर प्रकृति या शरीर रूप या विश्व रूप धारण करती है। सुनी नारद के बचन तब, सब कर मिटावे शान, छन महु व्यापेउ सकल पुर, घर घर यह संवाद। नारद की इन बातों को सुनकर मैना का और सबों का विषाद मिट गया, और यह संवाद हर घर में छा गया। तब मैना हिमवंतु आनंदे, पुनि पुनि पार्वती पद वंदे। तब मैना और हिमवंत ने पार्वती के पद की वंदना की, पार्वती की वंदना की, वाणी की वंदना की। मैना और हिमवंत ने कैसे की? मैं नहीं हूँ, मैं एग्जिस्ट नहीं करता है, यह ही वाणी की वंदना है, और ये इसी से आप इस जगत में ये जो भ्रम है उससे पार हो सकते हैं। भांते अनेक भई जीव नारा, सूप शास्त्र जस कछु व्यवहारा। इसके बाद तुलसी लिखते हैं कि उसके बाद जीवनार हुई, मतलब सबों को खाना खिलाया गया, और वहाँ शब्द इस्तेमाल करते हैं सूप शास्त्र। तो सूप जो इंग्लिश का शब्द है वही हिंदी में प्रयोग होता है। सूप दाल के लिए इस्तेमाल होता है, और दाल चावल खिलाया गया, यही तुलसी कह रहे हैं सूप शास्त्र जैसे कछु व्यवहारा। जैसा दाल चावल खिलाया जाता है वो बारात में
खिलाया गया शिव की बारात को। बहुरे मुनिन हिमवंत कहूँ लगन सुनाइया, समय बिलो के विवाह कर पठे देव बुला। फिर हिमवंत ने सारे देवताओं को बुलावा भेजा विवाह का मुहूर्त देकर कि वो शिव के साथ विवाह के लिए आए। शिव का विवाह कैसे होता है यह अगले अंक में देखेंगे। धन्यवाद।